हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज है डे 81 यानी कि 28 जनवरी संडे का दिन। टोटल हमारी 80 क्लासेस हो चुकी हैं। आज डे 81 है यानी कि 28 जनवरी संडे का दिन है। तो आप सभी को पता है आज बैकअप डे है। तो सैटरडे संडे हम अगर बैकअप डे है तो हम एक मॉक टेस्ट ज़रूर देते हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि जो हमने सैटरडे को मॉक टेस्ट दिया उसमें स्कोर कितना हमारा रहा। ये हमने ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट दिया था और इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वो 28 जनवरी शाम को 7 बजे अवेलेबल होगा। जैसा कि ये मॉक टेस्ट था हमारा, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस में हमारे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, टोटल इतने अटेम्प्ट करे थे और ये स्कोर रहा हमारा। ये जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का है। 19 अटेम्प्ट किए थे, 14 करेक्ट हैं, 5 रॉन्ग हुए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 24 अटेम्प्ट किए थे हमने, 23 करेक्ट हैं और इसमें 1 रॉन्ग हो गया। टोटल स्कोर हमारा 45.5 बना था। इंग्लिश में 40 स्कोर रहा। आउट ऑफ 200 हमारा जो स्कोर बना 156.5 बना था। ठीक है, तो आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको भी एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप दे कहाँ से, मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको सीजल प्री मॉक टेस्ट देना है। आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं 9 नंबर का। मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कैसे करें इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के आपके पास कई सारे मेथड हैं। आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, आप ओली बोर्ड से दे सकते हैं, या अदर ऑप्शन भी आपके पास जो यहाँ पे अवेलेबल है आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, वैसे डेली बेसिस पे हम मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का देते हैं, बट सैटरडे संडे जो होता है ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट फ्री आता है, तो आप ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस, जब आपका मॉक टेस्ट हो जाता है तो आपको एनालिसिस ज़रूर करना होता है। तो वैसे आज शाम को हम एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको क्या कैसा हमारा कहाँ पे एरर रही जिस हिसाब से इतने मार्क्स हमारे कम बने। चलिए बात करते हैं अपने मैथ की। आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक अपना स्कोर सेट करेंगे कि हमें डेली बेसिस पे कितना स्कोर करना है। हमें प्री में हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि प्री में हमें 160 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि आउट ऑफ 200 हमें 160 प्लस हमारा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हमने मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसमें कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो जो कि 2 से 3 दिनों में ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका सारा चीज़ जितना हमने टारगेट में कंप्लीट करवा दिया है आप कंप्लीट है, तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। इस मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट के अलावा एक आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो उसको आपको जाकर पहले कंप्लीट कर लेना, फिर आपको आकर सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दे कहाँ से, आपके पास हमने जैसे कि बताया जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो एक कैटेगरी होती है सेक्शनल मॉक टेस्ट की, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जाके वहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने मॉक टेस्ट परचेज किया था टेक्स्ट बुक का, तो हमने जो सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं वो टेक्स्ट बुक से देते हैं, तो आप भी टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट। बात करते हैं कि आप जो मैथ है कंप्लीट कहाँ से करें, तो गगन सर की जो बुक है सीजल प्रैक्टिस किंग, आप यहाँ से जाके आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, मैथ को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। हमने भी इसी बुक से आप अपनी प्रिपरेशन की है। ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और सीजल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया था, तो क्लोज टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट देखी जाए जो हमारी ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करवा देंगे। यदि आपके इसमें सारा चीज़ कंप्लीट है तो इसका भी आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। बट यदि इसमें आपको कुछ अधूरा है जो हमने टारगेट में कंप्लीट करवाया है उस, तो आपको उसको जाकर पहले कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, ग्रामर यदि आपको कंप्लीट करनी है तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं सबके सब नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं, तो आप भी इस बुक से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस पे हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको
देते हैं। तो आज आपका बैकअप डे है, तो आज आपको करना क्या है, आपको 726 से लेकर 1450 तक की आपको वन वर्ड ईडीएम आपको रिवाइज करनी है, और इसके साथ ही आपको 501 से लेकर 1000 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको रिवाइज करनी है। बात करते हैं कि आप कंप्लीट कहाँ से करें। वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक बुक से करें, पर आपने जहाँ से भी वोकैब को पढ़ा हो आपको उसी बुक से आपको सीरियल वाइज नंबर वाइज आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। बट हम सजेस्ट यही करेंगे यदि आप वोकैब अच्छी करना चाहते हैं, अपनी वोकैब पढ़ना चाहते हैं, एक ही बुक से करना चाहते हैं, तो ब्लैक बुक में सफिशियंट वोकैब है, तो आप यहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदर बुक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वोकैब के लिए, ओनली ब्लैक बुक से काम चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो चैप्टर है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको बताया कि सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट देने से ये होगा कि जितना भी हमने रीजनिंग में पढ़ा है तो हमें पता चल जाएगा हमारा स्कोर कितना बन रहा है और कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, तो इसके बाद हम उसी टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें कि रीजनिंग है, रीजनिंग आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे। रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, बट याद रखना है वो बुक हमारी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी हैं। इसके बाद फिर से हमने पॉलिटी को आप लोगों के कहने पर दोबारा स्टार्ट किया था, उसकी भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ बची हुई हैं, तो ऐसे 5 से 6 दिनों में पॉलिटी हमारी दोबारा फिनिश हो जाएगी। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, बट यदि आपका कुछ इनकम्प्लीट है तो आप उसको जाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की बुक लिस्ट की। तो जीके आपको लूसेंट जो बुक आती है उसमें जो भी टॉपिक्स हम डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड कराते हैं, उन टॉपिक को लूसेंट बुक से आपको रीडिंग करनी है। इसके बाद आपको किरण की बुक से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है किरण की बुक से। डेली टारगेट साथ साथ आपको ये भी लर्न रखना है कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक जरूर लर्न होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो क्या होगा, जो मैथ और रीजनिंग का स्कोर है वो ऑटोमेटिक आपका बूस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो कैलकुलेशन है सिंपल हो जाती है। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा इन चीज़ों का, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी उस चार्ट पर उतनी बारी चीज़ें माइंड पे आपके सेट हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर की। डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। ये इंग्लिश रीडिंग आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। जैसा कि न्यूज़पेपर है, स्टोरी बुक है या नॉवेल है। यदि आप नॉवेल से करना चाहते हो तो चेतन भगत नॉवेल है, आप इस नॉवेल से कर सकते हो। बट यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल है, आप उस नॉवेल से भी कर सकते हो। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप स्टोरी बुक्स या न्यूज़पेपर से करें। न्यूज़पेपर आपको एक ले लेना है, वो न्यूज़पेपर कम से कम 1 से 2 महीना आपका चल जाएगा। आप स्टोरी बुक्स कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि 1 से लेकर 12 तक में बहुत सारी स्टोरी बुक्स चलती हैं, उन स्टोरी बुक्स को ले सकते हैं और उनको आप रीड कर सकते हैं। एक बुक को कम से कम आपको 2 से 3 बार उसकी रीडिंग करनी है। इसके बाद बात करें डेली बेसिस पे आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आपको अभी से करते रहना है, मेंस का वेट नहीं करना है, ताकि आपकी जो स्पीड है बहुत अच्छी हो जाए और मेंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस टाइम पे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे मेंस का। इसके बाद कैलकुलेशन की बात करें, मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन आप करें कैसे, इसलिए आपको करना क्या होगा, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं 2 से 3 मिनट के, उनकी 3 से 4 क्विजेज आपको डेली बेसिस पे लगाना है, जिससे आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये चैनल यदि आपके लिए यूजफुल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।